हाय व्यूवर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें स्टॉक मार्केट में किस में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन में, फ्यूचर में, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, हमें करनी क्या चाहिए और कौन सा हमारे लिए सेफ़ है, कहाँ हमारे पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस बात को समझते हैं। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे। आई विल से नो, बिल्कुल भी आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। मैं आपको रीज़न देने जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देने जा रहा हूँ। ऑप्शन है, इंट्राडे है, फ्यूचर में है कि आपके पैसे कब आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। उसका रीज़न होता है, मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। मान लीजिए आपने ऑप्शन में कोई ट्रेड लिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर आपने ट्रेड लिया, आपको लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है कि आपने टीवी में, वीडियो में, न्यूज़ में कहीं देखा हो कि मार्केट अब जाएगा और अब जाने के बाद ये घूम जाएगा। आपने एक ट्रेड ले लिया निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप उसका वेट करने लगे। मान लीजिए वो 30-40 पॉइंट में ही इतनी बार ऊपर नीचे जाता है कि आप अपना पेशेंस खो देते हैं। लगेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अरे गिरने लगा, मैं यहाँ बेच देता हूँ। फिर लगेगा वो बढ़ने लगा, फिर 2 ही 4 पॉइंट बाद वो बढ़ने लगेगा, फिर आप वहाँ बाई कर लेंगे टॉप पर, फिर वो वहाँ से गिरने लगेगा। दिन भर में आप चार्ट को देखिए, समझिए कि 3 घंटे 4 घंटे के चार्ट में वो कितनी बार अप एंड मूव होता है। अपना मूवमेंट दिखाता है या तो स्टार्टिंग में या एंड में या बीच में कभी भी। तो उसको आप पकड़ नहीं सकते। आप अपने इमोशन से इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया, अगर आपको ग्रीन दिखा, प्लस दिखा, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, आप क्विकली निकल जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि वही स्टॉक बढ़ करके 800 रुपये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। वही उसी पॉइंट पर आप क्या है कि 1500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, 50 पॉइंट बढ़ गया, 60 पॉइंट बढ़ गया। अब आप सोचने लगते हैं कि यार मैं बना रहता तो अच्छा था, लेकिन आप तो निकल चुके हैं। और जब आप नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जब आपका लॉस होने लगता है, तो आप जो है निकलते नहीं हैं, लगे रहते हैं उसके अंदर कि नहीं भैया ये घूमेगा ऊपर को, अभी जाएगा, ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ये यहाँ से घूम के फिर ऊपर जाएगा 100-150 पॉइंट। तो ये इमोशन जो हमारा होता है ना, कि जब हम लॉस ज़्यादा कर जाते हैं तो उसमें बने रहते हैं, निकलते नहीं हैं। तो यहाँ हमारा डिसिप्लिन नहीं रहता। इतने क्विक और फास्ट डिसीजन लेने होते हैं जिसके लिए हमारा मेंटल, जो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, हमारा जो दिमाग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। सबसे बड़ी जो उसमें लॉस है कि हमारा जो लेवरेज होता है आसानी से मिलता है, और ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में, जल्दी बनाने के चक्कर में हमारे पास जो जो कुछ भी रहता है वो भी चला जाता है। टाइम नहीं मिलता आपको, मूवमेंट्स इतनी फास्ट रहती हैं, हम लोग इमोशनली इतना अटैच रहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करिए, एक स्टॉक को लीजिए, स्लोली पैसे बनेंगे, प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, मार्केट से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है। आपको लर्न करना है, सीखना है, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बनाना है, बिल्डअप करना है। वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स जो होंगे ना, आपके अंदर एक बूस्ट पैदा करेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे आपके अंदर, और अपने आप को कमाने से ज़्यादा सीखने पर फोकस करना है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने पेशेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। दूसरी बात है हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हैबिट को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, आज ही सौदा कटेगा। मान लीजिए कि आज आपका 200 रुपये का लॉस हो गया, और मान लीजिए आपने आज 500 रुपये लगाए थे, लॉस हो गया, पूरा 500 चला गया। आप फिर से करेंगे, तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे 500 रुपये, अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो। फिर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उस कवर करने के चक्कर में आप कितनी बार 500 रुपये अंदर डाल देंगे आपको पता नहीं चलेगा, और जब एंड में देखेंगे तो पता लगेगा 2500 रुपये का लॉस हो गया। तो आपने कहाँ से शुरुआत करी थी? उस 500 रुपये को कवर करने के लिए आपने अपने पूरे 2500 रुपये गंवा दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको टाइम मिलता है, स्लोली उसकी मूवमेंट रहती है, आप स्टॉक के बारे में समझते हैं, और एक अच्छे स्टॉक में लगाइए। हो सकता है कि आप 1 दिन वेट कर लें, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेट कर लें, महीना भर वेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कैपिटल सेफ है, अगर कंपनी अच्छी है। तो मैंने बहुत से स्टॉक ऐसे देखे हैं जो गिर के ऊपर चले गए हैं। मेरे चैनल पर जाइए, SBI का मैंने बनाया था जब वीडियो, 170 तक था, 170 पे गया था। वहाँ पर मैंने कहा था कि 240 जाएगा, और आज आप देखिए SBI कहाँ पर है। तो सीखने की कोशिश करिए, पैसा अपने आप बनेगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहिए। कि अगर आपको लगता है कि आज मेरा दिन नहीं है, आज मुझे कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा, आज कोई ऐसा पैटर्न तैयार नहीं हो रहा, जो मैंने सीखा है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा,
तो आप ट्रेड मत लीजिए। जितने भी प्रोफेशनल और बड़े ट्रेडर्स हैं, बिलियनियर, मिलियनियर, जो नामवर ट्रेडर्स हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं, वो भी डेली ट्रेड नहीं करते। समझ लीजिए, वो भी डेली ट्रेड नहीं करते। तो सीखने की कोशिश करिएगा। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उसके फंडामेंटल्स को समझिए, उसके टेक्निकल्स को समझिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। बी सेफ रहिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।